गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 शिक्षक भर्ती बेसिक विभाग हलचल के एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में आज होनी है सुनवाई। कितने बजे तक आ सकता है नंबर, एक बड़ी जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ और उसके साथ साथ कुछ और विशेष जानकारियाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट से याचिका को खारिज की गई है, एक विशेष जानकारी है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके बाद मिलेंगी लगभग 1 लाख नौकरियों की नई सौगात, जिसे जो है शिक्षा मंत्री द्वारा जो है कहा गया है, और 22,000 सीटों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, क्या विज्ञापन को चैलेंज करने की कोई राह है, किस प्रकार से आप 22,000 सीटों को ला करके जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते, इस पे 2 टूक हमारी तरफ से तो जुड़ जाएंगे फटाफट जितने भी हमारे साथी हैं प्रदेश के, और चर्चा कर लेते हैं एक एक पॉइंटों को विधिवत कि किस प्रकार से आज चीज़ें निकल करके आ रही हैं। शुरू करते हैं एक तरफ से यहाँ से कि 22,000 सीटों को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। हालांकि इस पे पत्र लिख करके माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी को प्रेषित किया गया है। उनको बताया गया है क्रमवार हर चीज़ों के बारे में, उनसे ये भी बताया गया है कि सीटें किस प्रकार से खाली हैं, क्या चीज़ें हैं। अगर विज्ञापन में देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती जो 2019 में विज्ञापन आया, उस विज्ञापन का एक पॉइंट जो 8 नंबर का पॉइंट है वो ये कहता है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती 69,000 पदों के सापेक्ष आयोजित की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में पद घट बढ़ सकते हैं। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती हेतु मान्य होगी। आप सभी को एक बात यहाँ देखा जाए तो इस पॉइंट में बहुत कुछ है, अगर समझा जाएगा तो बहुत कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं, लेकिन उसके साथ ज़रूरी ये है कि सरकार हमारे साथ हो। सरकार से अगर हम हाथ पैर जोड़ेंगे तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि इस पर सरकार ही किसी भी प्रकार की विज्ञप्ति निकाल सकती है, और जब सरकार विज्ञप्ति निकालेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर सरकार विज्ञप्ति नहीं निकालती है तो हम धरने पे धरना देते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन 22,000 सीटें ऐसे ऐड नहीं हो पाएंगी। हम कोर्ट भी जाएंगे तो भी वहाँ संभव नहीं है। तो इसका एक ही रास्ता ये है कि अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट नंबर 8 को जो विज्ञप्ति में है, इसको नोट डाउन करके माननीय सीधे सीएम जी से मिलना ज़्यादा सहायक होगा। हालांकि कुछ साथी गए थे शिक्षा मंत्री से मिलने, वहाँ से भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट आ रही थी कि उन्होंने मना कर दिया कि कोई रूल रेगुलेशन होता है जिसकी वजह से कैसे आप जो है 68,500 की 22,000 सीटों को 69,000 में जोड़ लेंगे। ऐसी एक छोटी सी हल्की सी सूचना आ रही है। हालांकि उस पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि उस दिन कल की मीटिंग में क्या हुआ, क्योंकि जो साथी गए थे वहाँ मिलने उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं कराई गई है। तीसरी बड़ी जानकारी मैं आप सभी को दे दूँ थर्ड काउंसलिंग को लेकर के, जिन अब महिला अभ्यर्थियों के साथ गर्भवती अभ्यर्थियों के बारे में अलग से देनी होगी सूचना, यानी कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट है और थर्ड काउंसलिंग में जो नहीं पहुंच पाई हैं, ठीक है, या जिनकी अभी हाल ही में डिलीवरी जैसी समस्याएं, उनका एक डाटा बना करके सचिव जी ने मांगा है कि अगर वो काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए हैं तो उनकी काउंसलिंग देर से कराई जाएगी, ऐसा कोई प्रावधान बनाया जा रहा है। और एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आप सभी को बता दूँ एक बड़ी जानकारी कि सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश था कि भारत सरकार द्वारा जो है कोविड में जिनकी डेथ हुई थी उनको मुआवजा देने से भारत सरकार ने ये कहा कि हमारे पास इतना पैसा संभव नहीं है कि हम जो है फंडिंग कर पाएँ, यानी कि जिन लोगों की कोविड की वजह से डेथ हो पाई है उनको हम जो है पैसा देख पाएँ। तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका केंद्र सरकार की खारिज कर दी है और कहा है कि मुआवजा तो देना होगा, और ये केंद्र सरकार कहीं से भी करे, ये केंद्र सरकार के ऊपर है। जो मुआवजा है कोविड की वजह से जिनकी डेथ हुई है उनको जो है देना होगा मुआवजा। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश था, याचिका को खारिज कर दी गई केंद्र सरकार की। दूसरी एक बड़ी अपडेट के साथ मैं आप सभी को बता दूं, दिसंबर तक 1 लाख नौकरी देगी सरकार। तो इसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कहा है
कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नौकरी दी जाएगी, यानी कि प्रोफेसर या फिर बेसिक विभाग, कुछ भी हो सकता है। हालांकि इसके विषय में उन्होंने खुल करके कोई जानकारी नहीं दी है, बस इतना सा बताया है कि दिसंबर तक वो 1 लाख नौकरी देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं उत्तर कुंजी प्रकरण में सुनवाई की, उसकी जो कार्य लिस्टें हैं और कब और कितने बजे नंबर आ सकता है उसके विषय में फटाफट। तो देखिए 2 लिस्टें जारी हुई हैं, तो दोनों लिस्टों पे हम चर्चा करेंगे आपसे। देखिए एक लिस्ट नंबर ये है, ठीक है, आप यहाँ से इस चीज़ को देखिए, ठीक है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस और इसके बाद राजेंद्र कुमार जी की बेंच है। इसमें एक केस लगा है एक लिस्ट में, ठीक है, 406 और वो, और दूसरी लिस्ट हम देख लेते हैं उसमें कितनी केसें पड़ी हुई हैं। तो ये लिस्ट नंबर 2 आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऊपर से देखिए, ठीक है, ये 2/7 की है और चीफ जस्टिस साहब हैं और इसके बाद जस्टिस राजेंद्र कुमार जी हैं। 12 नंबर पे मामला लगा हुआ है, यहाँ से देखिए इसको, ये 12 नंबर पे लगा है, 414 ज्ञानचंद्र एंड 47 अदर्स, ठीक है, वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, ठीक है। अरुण कुमार और सीमान सिंह साहब जो है एक बेहतर अधिवक्ता हैं इस याचिका में, ठीक है। तो ये एक चीज़ें हैं, तो इसकी सुनवाई केस की बहुत जल्दी हो जाएगी, लगभग लंच के पहले ही ये टेक ऑफ हो जाएगा और जो भी चीज़ें होंगी वो निकल करके सामने आ जाएंगी कि क्या इस पर कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या निकल के आता है। तो आज की ये कुछ चीज़ें जो थी बेहतर वो हमने आपके बीच में रखा, और उत्तर कुंजी प्रकरण की सुनवाई के अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।